मैन एज लाइक फाइन वाइन। टाइटल से आप समझ ही गए होंगे कि ये चीज़ बिल्कुल स्कैम है। वीडियो में मैं ये बताने लगा हूँ कि भाई जो कहा जाता है कि भाई मैन एज लाइक फाइन वाइन एंड स्पेशली देयर पीक इज़ एट 35-36 ईयर्स ओल्ड, दैट इज़ ऑल अ स्कैम, दैट इज़ ऑल अ लाई। एंड एनी बडी हु हैज़ 2 ब्रेन सेल्स, और अगर वो अपने कमरे से बाहर निकल के अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देखे, द एवरेज 35-year-old हैज़ नॉट एज्ड लाइक फाइन वाइन, दे हैव एज्ड वर्स देन मिल्क। सही, I'll say it again, they have aged worse than milk। इसकी कई सारी रीजंस हैं एंड आई नो कि भाई मतलब दिस इज़ गोइंग टू बर्स्ट अ बबल इन एवरीबडीज़ माइंड। हर वो 20 साल का, 22 साल का, 25 साल का लड़का जो कि अपने कमरे में बैठा हुआ है, जो कहता है कि नहीं मैं मेहनत करूंगा और मैं पैसे कमाऊंगा, और मतलब कर वो कुछ भी नहीं रहा, देर ऑल जस्ट नर्ड्स। कहेंगे कि नहीं नहीं मेरा टाइम आएगा और मैं 35 का हो जाऊंगा और 36 का हो जाऊंगा और फिर मैं बड़ा हीरो बन जाऊंगा। यार बंदा क्या ही उनसे बहस करे। सबसे पहली चीज़ जो ये है, मतलब जब कहा जाता है कि भाई 35 ईयर ओल्ड या 36 ईयर ओल्ड बंदा जो है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव है 25 ईयर ओल्ड बंदे से या 20 ईयर ओल्ड बंदे से, ये झूठ इसलिए है क्योंकि सबसे पहली चीज़, आफ्टर द एजेस ऑफ 27-28 आपकी टेस्टोस्टेरोन बहुत लो जानी शुरू हो जाती है। तो जो आपकी एक एनर्जी का लेवल होता है ना फ्रॉम द एजेस ऑफ लाइक 18-28, वो आप 35-36 तक कैरी नहीं कर सकते। हाँ, कुछ लोग हैं जो कि मतलब देर अ लिटिल बिट बेटर देन द एवरेज 35-36 ईयर ओल्ड, बट दोज आर वेरी वेरी हाई परफॉर्मिंग इंडिविजुअल्स। ठीक है ना। अगर आप सेलिब्रिटीज़ की एग्जांपल्स लेंगे या अगर आप किसी एथलीट की एग्जांपल लेंगे, तो देव ऑल हैड लाइफ स्टाइल्स जब उन्होंने 18 से 28 के दरमियान, या मतलब एथलीट्स के केस में तो मतलब 10-12 साल की उम्र से ही उन्होंने पिछले 18-20 सालों से बहुत ज़्यादा तगड़ी मेहनत की है। 15 साल से लेके या 12-13 से लेके 26-27 तक की एज तक उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्टिविटी की है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी उस तरीके से ऑप्टिमाइज़ हुई हुई है कि भाई अगर वो आउट ऑफ फॉर्म भी होंगे, जो कि अराउंड 35-36 द एवरेज क्रिकेटर डज स्टार्ट लूजिंग देयर फॉर्म। ठीक है ना। अगर वो थोड़े थोड़े आउट ऑफ फॉर्म भी होने शुरू होते हैं तो उनकी इतनी बुरी फॉर्म भी नहीं जाती कि भाई वो हमारे एवरेज मोटे बंदे जैसा लगना शुरू कर दें। हाँ, अगर वो मतलब बिल्कुल ही अपने आप को कम्प्लीटली लेट गो कर दें, जैसे बहुत सारे क्रिकेटर्स करते हैं पुराने वक्तों के, तो ख़ास तौर पे जैसे मतलब कपिल देव साहब जो थे, वो आप आहिस्ता आहिस्ता आउट ऑफ फॉर्म हो गए थे, या आपके पास इंजमामुल हक थे जो कि आउट ऑफ शेप होने शुरू हो गए थे। हाँ, ये चीज़ पॉसिबल है, बट मॉडर्न टाइम्स में और जनरली भी जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो अपनी फिटनेस को एक इस लेवल पे मेंटेन करके रखते हैं जिसकी वजह से वो आकर 50 ओवरों का मैच, 5 दिनों का टेस्ट मैच, 20 ओवरों की गेम वो आके खेल सकते हैं। एवरेज पर्सन जो है वो 13 से लेके 25 की एज के दौरान भी ऐसा नहीं करता। ठीक है ना। हमारी फिजिकल एक्टिविटी का लेवल उतना हाई नहीं होता जितना एक स्पोर्ट्स पर्सन का होता है। और ऑब्वियसली जब हम 28-29 के बाद आगे जाके वर सेटलिंग इन टू आवर लाइव्स, वी हैव जॉब्स, एंड अ लॉट ऑफ अस हैव जॉब्स where we have to sit in offices and we have to sit behind a computer with very very minimal movement, plus coupled with life happening, a lot of our laziness, हमारी एक्टिविटी वक्त के साथ साथ कम से कम से कम से कम से कम होती रहती है। और बंदों पे इस चीज़ का जो है एज का बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है, क्योंकि 35-36 की एज में हमारी बॉडी उस टाइप की रहती ही नहीं है। चाहे मतलब वो क्या मीज़ोमॉर्फ या एक्टोमॉर्फ या एंडोमॉर्फ जो भी होती है कि नहीं नहीं जितना मर्जी खा लें बॉडी पे वेट नहीं चढ़ता, आई थिंक उसे एक्टोमॉर्फ कहते हैं, मैं खुद भी ऐसा ही हूँ। लेकिन आफ्टर अ सर्टेन एज वो आपका मेटाबॉलिज्म जब स्लो होना शुरू होता है 24-25 के बाद, आपकी बॉडी उस तरीके से खाने को डाइजेस्ट करती ही नहीं है, उतनी तेज़ी से खाने को डाइजेस्ट करती ही नहीं है, जिसकी वजह से आपके फैट डिपॉजिट जो है बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में वो ज़्यादा होने शुरू हो जाते हैं। तो हाँ, माना आप अभी भी मतलब 20-21 की उम्र में जैसे आप फाड़ के खा सकते थे, आप वैसे खा तो लेते हो 31-32 की एज में भी, बट आप जिस तरीके से वो डाइजेस्ट हो रही है चीज़, वो बहुत स्लो हो चुकी है 31 की एज में। When you digest something, when your body is like digesting something at the age of 20-21, it is much slower in it is much slower when you turn 31, right? 31 या 32 या 33। तो इसलिए आपके मोटे होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। उसके साथ साथ अगर आप 30-35 की एज में जाके जिम करनी शुरू करते हैं, जो कि बहुत सारे लोग इस वक्त करेंगे, जो कि कहते हैं कि भाई 35-36 की एज में मेरी पीक आएगी, मैं तभी जाके देखूंगा। नहीं भाई, पीक तब आएगी अगर आप शुरू करोगे 20-21-22 की एज में शुरू करोगे, या उससे पहले अगर शुरू करोगे। अगर तो उससे पहले शुरू कर लेते हो तो यार वेल एंड गुड। अगर आप उससे पहले शुरू करोगे तो ही आपको उस चीज़ का बेनिफिट आगे जाके मिलेगा। इफ़ यू डोंट स्टार्ट एट 20, यू कैन नॉट कंप्लेन कि भाई 30 की एज में मेरी तो पीक आई ही नहीं। हाँ भाई, उसके लिए 10 साल पहले शुरू करना था। जो आपने सोचा हुआ है ना कि मैं बाद में करूँगा, कल करूँगा, कल करूँगा, वो कल आज ही है भाई, आज शुरू करो। ठीक है ना, आज शुरू करो। कल करे सो आज, आज करे सो अब, सुना है ना, आज शुरू करो।
क्योंकि बहुत सारे बंदे जो 30-35 की एज तक वेट कर रहे हैं कि हाँ यार मेरी पीक आएगी, मेरा मैं अपनी तब जाके बॉडी बनाऊंगा, नहीं, आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बहुत लो चली जाएगी, ठीक है ना। 35-36 में आपकी बॉडी का टेस्टोस्टेरोन नीचे जा रहा होता है, इसीलिए 35-36 के बाद बंदों को अक्सर स्टेरॉयड की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो सेलिब्रिटी भी क्यों ना हो। देर आर मेनी सेलिब्रिटीज़, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ जो कि आपने देखे है ना कि मतलब 35-36 की एज में आके मतलब उनकी बड़ी रिप्ड बॉडी होती है और वो उनका एक ग्लो अप सा आ जाता है या कुछ है ना। वो भाई वो सारा कुछ नेचुरल नहीं है, वो सारा उन्होंने स्टेरॉयड से किया हुआ है, ठीक है ना। चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, लेकिन स्टेरॉयड की आपको ज़रूरत पड़ती है। वाई? बिकॉज टेस्टोस्टेरोन हेल्प्स टू बिल्ड क्विक मसल, ठीक है ना। वो ज़्यादा अच्छा मसल बिल्डिंग में आपकी हेल्प करता है। अगर आप 20-22 के हो तो अभी जिम जाओ, क्योंकि अभी ये आपकी बॉडी में मसल आएगा। अगर आप 35 के हो, 32 के हो, तो हाँ मतलब वेट लॉस में शायद वो आपके काम आ सकती है चीज़, लेकिन इट विल नेवर हेल्प यू गेन दैट काइंड ऑफ मसल जो आप 20 की उम्र में कर सकते थे या जो 22 की उम्र में कर सकते थे, ठीक है ना। अभी जो एज है उस पर इस चीज़ को प्रिजर्व करना है। टेस्टोस्टेरोन जो है उसने वक्त के साथ साथ नीचे जाना ही है। दी ओनली वे यू कैन लाइक प्रोलॉन्ग योर फिजिकल हेल्थ इज़ इफ़ यू ऑप्टिमाइज अभी वाली टेस्टोस्टेरोन को। अभी आपकी जो एज है, जो बॉडी में टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस हो रही है, 35 में जाके नहीं होगी, इसलिए उस तरीके से बॉडी भी नहीं बन पाएगी, ठीक हो गया। तो muscle building, I'll reach my peak physique at 35-36. Nah, a lot of you guys, you're not going to reach your peak at 35-36 because you will think कि यार ओए 35-36 की उम्र में जाके होना ही है ना, तो मैं अभी नहीं शुरू करता, 35 पे जाके करूँगा, 30 पे जाके करूँगा, 34 पे करूँगा। नहीं भाई, साल डेढ़ में नहीं होने लगा, कुछ भी नहीं होने लगा। एक साल में कहाँ से आती है पीक? पहले 30 साल 31 साल कुछ हुआ नहीं, अब अचानक से एक साल में कुछ हो जाएगा? भाई कुछ भी नहीं करके होगा, कुछ भी करके नहीं होगा। आज शुरू करोगे, आज कुछ करोगे, फिर जाके 5 साल बाद, 6 साल बाद, 4 साल बाद जाके फ़र्क नज़र आना शुरू होगा, लेकिन उसके लिए शुरू आज करना है। ऑल्सो उसके अलावा मैन नॉट एजिंग लाइक फाइन वाइन में एक और भी चीज़ जो अप्लाई होती है वो ये है कि खाना जिस तरीके का आजकल लोग खा रहे हैं, ख़ास तौर पे मतलब गाइज हु गो टू द ऑफिस या गाइज हु गो टू यूनिवर्सिटीज़, अपने घरों से दूर रह रहे हैं या कुछ, मैं उन सब में इंक्लूडेड हूँ। हमारे पास हमारी यूनिवर्सिटीज़ में या यूनिवर्सिटीज़ के आसपास भी जो जगह हैं, चाहे ढाबे टाइप हो गए, वी डोंट हैव द बेस्ट फूड जो हमें मिल रहा है, ठीक है ना। व्हेन वी डोंट हैव एक्सेस टू द बेस्ट फूड, हमारा खाना यूजुअली होता है बाज़ारी, जो कि ऑयली ज़्यादा होता है, उसमें न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं। चिकन उन्होंने मतलब अजीब सी क्वालिटी की यूज़ की होती है। द फूड इज़ मतलब नॉट द बेस्ट कुक्ड। फिर आप रैंडम टाइम्स पे खाना खाने जा रहे हो, वो गर्म नहीं है जिस तरीके से बनाया गया है। एक ही उन्होंने जिस भी एक सेटअप में देर कुकिंग देयर फूड, इट्स नॉट द बेस्ट एनवायरनमेंट। ख़ास तौर पे अगर आप ढाबे पे जाके खाते हो, वो तो सारा कुछ ही खुले में है, पास से गाड़ियाँ गुजर रही हैं, मिट्टी शिट्टी उड़ रही है, ये वो, बर्तन भी पता नहीं वो सही से धो रहे हैं कि नहीं, वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत बुरा है। यू आर नॉट हैविंग द बेस्ट फूड, विच इज़ वाई आपको न्यूट्रिएंट्स ऑप्टिमम नहीं मिलेंगे। तो जब न्यूट्रिएंट्स ही ऑप्टिमम नहीं मिलेंगे, आपको क्या लगता है आपने बहुत अभी मतलब 22-25 की एज में ही आप बहुत अच्छे नहीं लग रहे, आपको क्या लगता है आपने 35-36 की एज में जाके आप शाहरुख खान कैसे बनोगे? कोई नहीं बनोगे भाई, कोई नहीं बनोगे। आपकी स्किन का कोलेजन इफेक्ट होगा, आपके मसल इफेक्ट होंगे, आपकी ब्रीदिंग इफेक्ट होगी, आपकी आउटर स्किन की क्वालिटी इफेक्ट होगी। ये देखो यूनिवर्सिटी में आके ये देखो क्या हाल है, ये सारे दाने इधर 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 भी अभी मतलब क्लियर पता नहीं दिख रहा है या नहीं, ये देखो दाने 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 दाने। ये अभी तो फिर मतलब पिछले कुछ दिनों में मैंने ये अपनी दवाइयाँ यूज़ करके आई हैव हैड अ कपल प्रोडक्ट्स दैट आई यूज़, वो इस चीज़ को थोड़ा सा कम कर दिया इन्होंने। लेकिन ये सारा कुछ जो है ये बहुत हार्मफुल है, क्योंकि मेरी लुक को मतलब मैं क्लियर स्किन के साथ जब मैं हुआ करता था 16, 17, 18 की एज में, हाँ कहते हैं कि भाई एज के साथ साथ एक्ने आती है, सारा कुछ होता है, ठीक है, लेकिन वो जानी भी ज़रूरी है ना फिर, क्योंकि अगर अभी ये स्कार रह गए फिर आगे भी रहेंगे, पता नहीं अब ये मेरे परमानेंट हैं या कैसे हैं। बट मैं तो ये चीज़ नहीं कर सका। मैं क्या उसे कहते हैं, जो जो लोग सुन रहे हैं मैं उनकी हेल्प करना चाहता हूँ। अगर आप जो मुझे सुन रहे हो इस वक्त, कोई भी अगर सुन रहा है, अगर आप अभी अपनी स्किन की केयर नहीं करोगे, आगे जाके आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। वक्त के साथ साथ 35-36 की एज के बाद आपका स्किन का कोलेजन भी कम होना शुरू हो जाएगा। तो जो एक स्किन का जो आपकी स्किन की मेन सेहत आती है, कोलेजन, जो आपका मतलब एक अगर हाई हो तो बहुत आपकी स्किन प्यारी लगती है। अगर आपकी कोलेजन भी कम होना शुरू होगा ना, इस एज में कोलेजन को मतलब अच्छे से ऑप्टिमाइज़ नहीं करोगे, वो आगे तक भी चीज़ कैरी नहीं होगी। हाँ, देर आर वेज इन विच यू कैन मेक योर स्किन लुक बेटर, बट यू वॉन्ट लुक वेरी वेरी गुड, ठीक है ना, बिकॉज यू नेवर एक्चुअली मेंटेन्ड समथिंग लाइक दिस ना पहले से। पीक आनी ही तब है अगर आप अभी से मेहनत करो।
विराट कोहली की पीक आप मतलब इवन एज अ बैट्समैन अगर आप देखो, स्पोर्ट्स की अगर एग्जांपल लें, आप कहते हैं ना विराट कोहली की पीक आई थी एज अ बैट्समैन, मतलब ये 2016 17 18 में उसकी पीक थी। भाई उसके लिए वो मेहनत कर रहा था ना, 2003-4 से कर रहा था। वो एज ए टीन उस चीज़ के लिए मेहनत कर रहा था। एकदम से उसको ख्याल नहीं आया कि "ओ यार मैंने जाके ना मतलब मैं इंटरनेशनल क्रिकेटर बनना चाहता हूँ और मैं खेलना चाहता हूँ"। नहीं भाई, देर आर लेवल्स जिससे आप प्रोग्रेस करते हो, एक टीयर से दूसरे से तीसरे से चौथे से पाँचवें, आपने नीचे से ऊपर जाना होता है। वो चीज़ अगर आप नीचे से बिल्ड नहीं करनी शुरू करोगे, बेस ही अच्छी नहीं बनाओगे, तो आपने फ्यूचर में क्या मतलब टॉप पे तो पहुंचोगे ही नहीं। खाक करना है आपने अच्छा फिर। और एक आखिरी रीज़न जो मोस्ट मैन हाउ दे डू नॉट एज लाइक फाइन वाइन इज़ द फैक्ट कि भाई अगर वो आज शुरू हो भी जाए ना, तो वो कल को आगे जाके कहीं ना कहीं छोड़ देंगे। फ़ोन यूज़ करते रहेंगे अपने कमरे में बैठ के, कहीं ना कहीं जाके लाइक दिल वंस दे स्टार्ट गोइंग टू देयर जॉब्स, दिल गो टू देयर ऑफिस, दिल कम बैक होम, दिल यूज़ देयर फ़ोन, दिल स्लीप, वॉक नहीं करेंगे, बाहर से खाना खाएंगे, फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करेंगे जैसा मैंने पहले कहा, एंड इवेंचुअली वो सारा कुछ जो है उनका लूज़ होता जाएगा। बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे बंदे जो हैं वो 35-36 की एज में, सिंस दे हैव नॉट मेंटेन्ड एनीथिंग, दे वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग, मतलब जो उनके एडवांटेज के लिए हो। उनका फ्यूचर ब्राइट तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, फिजिकली एटलीस्ट। तो वो जो ये है ना कि भाई 35-36 की एज में जाके मैं हीरो लूँगा, आधे से ज़्यादा 35-36 ईयर ओल्ड बंदे मतलब देर वेरी वेरी एग्जॉस्टेड, देर टायर्ड, वो अपनी ज़िंदगी से बड़े तंग लगते हैं, एंड वर्स ऑफ ऑल उनके बाल गिर रहे हैं। अब गंजा होके काहे की पीक यार। हर 35-36 साल का बंदा जो आज 35-36 का है ना, वो एक टाइम पे सलमान खान बनना चाहता था, राधे वाले बाल रखना चाहता था। जिस उम्र में राधे वाले बाल रखने चाहिए थे उस उम्र में उन्होंने बालों की केयर नहीं की, अब बाल गिर गए हैं सारे, अब बनेंगे राधे ये, है ना। आ गई है पीक इनकी। भाई ये पीक जो है ना आपको बनानी पड़ती है अपनी, ठीक है। अभी आपको जो पीक है खुदा ने दी हुई है ना इस एज में 20 21 22, वो आप फिजिकली अपनी पीक पे हो, ये गॉड गिवन है। अभी आप इन चीज़ों को ऑप्टिमाइज करोगे तो ही आप आगे जाके अपनी उस एक पीक को मेंटेन कर पाओगे। राइट नाउ इज़ द टाइम कि भाई आप जोर लगा लो अच्छे से अपनी एनर्जी की पीक पे, आगे जाके आप अपने रिवॉर्ड की पीक पे होगे। इस वक्त आपकी हार्ड वर्क वाले फेज़ की पीक होनी चाहिए, ताकि आगे जाके आपके रिवॉर्ड की पीक हो। इस वक्त आपको रिवॉर्ड एकदम नहीं मिलेगा, आगे जाके मिलेगा, लेकिन जब मिलेगा वो उसी बेसिस पे होगा कि आपने इधर पीछे कितनी मेहनत की हुई है। ठीक हो गया। सो स्टॉप थिंकिंग कि भाई यू विल एज लाइक फाइन वाइन, यू वॉन्ट, एब्सोल्युटली यू वॉन्ट, ठीक है ना। बट इफ़ यू डू स्टार्ट राइट नाउ, देन यू कैन फिजिकली रीच मतलब वट एवर पीक यू वॉन्ट टू रीच एट द एज ऑफ 35-36। दैट वॉन्ट हैपन मैजिकली, दैट विल हैव टू हैपन थ्रू हार्ड वर्क। अर्न की जानी चाहिए ये चीज़। थैंक यू।